जीवन में दो काम जरूर करना, अपने मम्मी पापा का फोन हमेशा उठाना और कभी भी जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट मत लेना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है मेरे गांव की। गांव के एंड पर एक पुराना घर है। वो घर पिछले 20 साल से बंद था। गांव के लोग भी कहते हैं उस घर के पास सूरज ढलने के बाद मत जाना। लेकिन एक दिन गाँव का निवासी रोहित, जो मेरा बहुत खास दोस्त था, वो एक दिन देर रात तक ऑटो चला रहा था। उसे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। घर वाले उसे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वो अपनी ही धुन में था। रोहित का घर अभी बहुत दूर था, तो उसने शॉर्टकट लेने के बारे में सोचा, लेकिन वो शॉर्टकट उसे बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। रोहित का घर बस कुछ ही दूर पे था, लेकिन घर आने से पहले ऑटो अचानक से बंद पड़ गई। रोहित ने अगल बगल मदद के लिए देखा, पर चारों तरफ एकदम सन्नाटा। रोहित ने फिर से कोशिश की ऑटो चालू करने की, और ऑटो चालू हो गई। थोड़ी सी ही दूर चलते ऑटो फिर बंद हो गई, लेकिन अब की बार ऑटो जहाँ बंद हुई वहाँ पे वो पुराना घर था। रोहित ने ऑटो से निकल के घर की तरफ देखा और पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि जो घर पिछले 20 साल से बंद था, वो घर के फर्स्ट फ्लोर में लाइट जल रही है। अचानक उस फ्लोर के बाहर एक विंडो होती है जो अपने आप खुल जाती है। तभी रोहित को एहसास होता है वहाँ से कोई उसे देख रहा है। तभी घर के अंदर से किसी के पियानो बजाने की आवाज आती है। रोहित बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है। वो अपना ऑटो वहीं छोड़ के बस भागने वाला होता है, लेकिन अचानक से घर के चारों तरफ धुआं निकलने लगता है और रोहित उस घर की तरफ चलने लगता है। अगली सुबह रोहित के परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। पूरा घर परेशान था, क्योंकि रोहित का कुछ भी पता नहीं लगा। तभी गांव का निवासी रोहित के परिवार वालों को आके बताता है कि रोहित का रिक्शा उस पुराने वाले घर के पास मिला है। सब लोग वहां जाके देखते हैं और पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि घर के बाहर किसी के पैरों के निशान अंदर की ओर जा रहे थे और सभी समझ चुके थे ये निशान किसी और के नहीं, रोहित के थे। सब वहां दुखी हो गए। रोहित के परिवार वाले रोने लगे, क्योंकि ऐसा मानना है जो कोई उस घर के अंदर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। तभी हम रोहित को देखते हैं जो फर्श पे बेहोश पड़ा होता है। उसे धीरे धीरे होश आ रहा होता है, और फिर जो रोहित देखता है वो कोई नहीं चाहेगा कभी ऐसा हो। उसके चारों तरफ इंसानी कंकाल थे और कुछ भी नहीं। ये देख के रोहित एकदम से थम सा जाता है, और जब वो अपने चारों ओर देखता है उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है, पर जो कोई घर के अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। तभी रोहित को एहसास होता है वो अकेला नहीं था। ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। रोहित ने बहुत आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी रोहित की नजर पास की दीवार पर गई। तब रोहित को एहसास हुआ घर के अंदर से वो नहीं और भी लोग हैं, क्योंकि दीवार पे एक नहीं करीब 1000 से भी ज्यादा नाम लिखे हुए थे, और पास में एक किताब पड़ी हुई थी जिसमें साफ लिखा हुआ था, अगर इस घर ने तुम्हें चुना तो तुम इसके शिकार बन जाओगे। ये देख के रोहित के पसीने छूट गए, क्योंकि 1000वां नाम रोहित का था। उसके अगले पन्ने में घर के बारे में लिखा हुआ था, ये घर बाकी घर की तरह नहीं है, ये घर जिंदा है, इसे हर कुछ सालों में इंसानी शरीर चाहिए। इतना पढ़ते ही रोहित के हाथ से किताब गिर जाती है। रोहित एक किनारे बैठ जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसने मदद के लिए बहुत आवाज लगाई, पर कोई फायदा नहीं। तभी रोहित के पैंट से उसका मोबाइल गिर जाता है। वो अपने मोबाइल में अपनी फैमिली की फोटो देखता है और एक मैसेज जो उसे 2 दिन पहले आया था, रोहित बेटा उस पुराने घर की तरफ से मत आना। ये पढ़ते ही रोहित और रोने लगता है, क्योंकि ये मैसेज उसके पापा ने भेजा था, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। तभी घर की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगती हैं, और देखते ही देखते रोहित को अपने अंदर समा लेती हैं।